हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं शुरुआत करती हूँ अपनी किचन से। तो चलिए, आज मैं बना रही हूँ राजमा। और ये जीरा भून चुका है। यहाँ मेरे राजमा भी तैयार हो चुके हैं, खदक रहे हैं, चावल धुल दिए। तो आज मैं ये कुछ अलग, कुछ नया लेके आऊँगी आज के ब्लॉग में। तो बने रहिए आप लोग ऐसे ही मेरे ब्लॉग में। तो चलते हैं। ये हमारी चाय बन रही है। आज मैं बनाने वाली हूँ सेव भाजी। तो मेरी सारी सब मैंने काट के रख रखा है। सेव भाजी आज सुबह से थोड़ा सा ब्लॉग बनाया। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ रोटियाँ। चावल हमारे बन चुके रेडी हैं और खाली रोटी रह रही है। सब्जी बनाऊंगी आज बाद में, वो बेकार हो जाएगी सब्जी, इसीलिए सब्जी हम थोड़ी देर से बनाएंगे। पहले रोटियां बनाते हैं। तो गाइस, मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू ब्लॉगिंग। तो मैं बताने वाली हूँ इस ब्लॉग में अपनी बड़ी बहन के बारे में कुछ ट्रिक्स, कुछ ट्विस्ट लाइंस, कुछ स्वीट्स वर्ड्स सिस्टर्स के लिए। तो कहते हैं बड़ी बहन का प्यार, बड़ी बहन का प्यार कैसा होता है? बड़ी बहन का प्यार बहुत ही अच्छा होता है। बड़ी बहन का प्यार एक माँ के जैसा होता है और फ्रेंड जैसा होता है। तो गाइस, मैं कुछ अपनी बहन के बारे में बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि, और मैं बताना चाहती हूँ अपने ब्लॉगिंग में कि मेरी बड़ी बहन का प्यार कैसा है। तो बने रहिए इस ब्लॉग में मेरे बारे में, मेरी बहन के बारे में जानने के लिए। तो क्या आपकी बहन भी ऐसी है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपकी बहन का प्यार कैसा है। बड़ी बहन का प्यार, मेरी बड़ी बहन बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे बहुत सपोर्ट करती है, हर जगह सपोर्ट करती है। जब मैं छोटी थी तो पढ़ने लिखने में मुझे सपोर्ट करती थी, जाओ भाई के पास ले लो। मुझे हर जगह मेरी बड़ी बहन सपोर्ट करती थी। शुरू से उसने मुझे सपोर्ट ही किया है। और कोई भी चीज़ का मेरा मन होता था, खाने का, कपड़े का, कुछ किसी भी चीज़ का, या अदरवाइज कोई भी चीज़ है तो मुझे सपोर्ट करती थी, वो मुझे लेके देती थी। तो बड़ी बहन का प्यार कुछ ऐसा होता है। और जैसे हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है, उस तरीके से हमारी भी बड़ी बहन का प्यार होता है। हम कोई भी बात अपनी बहन को शेयर कर सकते हैं। आप किसी को भी मत करो, लेकिन अपनी बहन बेस्ट, चाहे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानो, चाहे अपनी सिस्टर मानो, चाहे माँ मानो, एक ही होता है। तो बड़ी बहन का प्यार बहुत अच्छा होता है। मेरी बड़ी बहन बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। और मेरे को कोई भी बात बोलने की होती है, किसी से नहीं बोल पाती हूँ तो मैं अपनी बहन को शेयर करती हूँ, जिससे वो मुझे कोई भी चीज़ अगर गलत लग रही है तो मैं उससे सलाह लेती हूँ, उससे पूछती हूँ, तो वो मुझे बताती है, सपोर्ट करती है, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो मेरी बहन ऐसी है। और मेरी बहन बहुत ही हैंडसम वुमेन है और जैसी भी है बहुत ही अच्छी है मेरी बहन। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ और कभी कभी मुझे उसको मिस भी करती हूँ, उसकी बातों को मिस करती हूँ। वो भी शादीशुदा है, वो भी अपने ससुराल में रहती है। तो हम लोगों में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे बहुत, लेकिन छोटी वाली बहन है उससे होते थे। बड़ी बहन से मेरी ये कब भी लड़ाई झगड़े नहीं, तो कब लड़ाई होती थी सिर्फ छोटी वाली से, और हम दोनों मिलके रहते थे, मैं, मेरी बड़ी बहन, मैं भी और वो भी बड़ी है। जो सबसे छोटी है उससे नहीं बनती थी किसी वो हमेशा वो थोड़ी नटखट है। तो
पढ़ने लिखने में मुझे बहुत उसने सपोर्ट किया है, बहुत। तो मैं आप लोगों को अपनी बहन के बारे में बता रही हूँ। आपकी भी बहन प्यार करती है आपको, और मेरी बहन तो मुझे अभी भी सपोर्ट करती है, अभी भी मुझे प्यार करती है। कभी मैं जाती हूँ उसके पास, उससे मिलने आती हूँ तो मेरे लिए बहुत कुछ लेती है बहुत कुछ खरीदती है मेरे लिए। और मैं कभी कॉल करती हूँ, डेली फ़ोन नहीं आता उसका मेरे पास, कभी कभी आता है, महीने में आ जाए कभी, क्योंकि वो बिज़ी रहती है। मेरी बड़ी सिस्टर टीचर है, वो पढ़ाने जाती है स्कूल में, और उसके बच्चे भी पढ़ते हैं तो वो पढ़ाने भी जाती है, बच्चों को भी पढ़ाती है, ट्यूशन भी पढ़ाती है। मतलब एक बहुत ही अच्छी मेरी बहन टीचर भी है। उसका मन था, उसका सपना था शुरू से कि वो पढ़ लिख के एक टीचर बने, और वो बन चुकी है और है। उसका सपना वो खुद पूरा कर सकती है, उसको अपने आप पर विश्वास है, वो अपने आप को टूटने नहीं देती है। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की कहते हैं ना, जब हमें कोई भी चीज़ चाहिए हो ना, हम उसको हासिल करना चाहें तो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसने भी सब कुछ हुआ, लेकिन उसने, उसकी शादी हुई, शादी के बाद भी उसने अपने ससुराल में अपनी सासू माँ से पूछा, मम्मी मैं पढ़ाने जाया करूँगा, मैं उसको बोला था। तो उसकी सासू माँ ने भी उसको बोला कि तुम पढ़ा चली जाया करो स्कूल, तो वो पढ़ाने भी जाती थी। फिर उसके पास बच्चे भी आते थे ट्यूशन पढ़ने, अब वो पढ़ाती भी है, खुद भी पढ़ी है और पढ़ाने भी जाती है, और उसके बच्चे भी पढ़ते हैं। हाँ, रोटी नहीं है अभी बेटू, और पढ़ती भी है। तो वो उसका सपना वो खुद पूरा कर सकती है। और मेरी बहन मेरे को भी ऐसा ही बोलती है, लेकिन कहते हैं ना, शादी से पहले सब कुछ हो सकता, शादी के बाद नहीं कुछ हो सकता। किसी के मन से हम नहीं चल सकते ना, क्योंकि अब वो अलग घर की है, हम अलग घर से हैं, तो ऐसा ही नहीं हो सकता। वो बोले मैं ऐसा करूँ, नहीं कर सकती। तो मैं चाहती थी मेरी बहन टीचर बनी और बनी, और वो है टीचर, तो वो भी पढ़ाने जाती है, अपने बच्चों को भी पढ़ा रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी बहन टीचर है और उसके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही है, अपना घर चला रही है। मेरी बड़ी दीदी कुछ ऐसी है। तो कैसी लग रही है मेरी दीदी की बातें आप लोगों को, मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़, आप लोगों से बार बार बोल रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी बड़ी बहन कैसी है। ओके, क्योंकि मैं जब अपने घर गई थी तो मेरी दीदी थी नहीं, क्योंकि वो स्कूल गई हुई थी, और फिर वो आई थी तो हम लोग एक दूसरे बिजी हो गए। मैंने ब्लॉगिंग में उसको नहीं ले पाई, मैं उसके बच्चे को ले पाई थी बस, तो इसीलिए मैं उसको नहीं लेके आई ब्लॉगिंग में, क्योंकि टाइम नहीं था बिल्कुल भी, और वो भी नहीं थी घर पर, तो इसीलिए मतलब मेरा पूरा इरादा था मैं घर जाऊँ, अपनी दीदी को ब्लॉग में लेके आऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ मेरी बड़ी दीदी ये है, ये मेरी मम्मी है, मेरी डैडी है, मेरी दादी बाबा है। तो कोई था कोई नहीं था घर पे, इसी वजह से मेरा ब्लॉग घर का कुछ ऐसा ही था। और मेरी बड़ी बहन मुझे डांटती भी थी, मारती भी थी, प्यार भी करती थी। कभी मुझसे गलती होती तो मुझे मारती थी, तो मैं गुस्सा हो जाती तो मुझे मनाती भी थी वो। और अभी भी उसकी कोई बातें मुझे याद आ जाती हैं, तो मैं मिस करती हूँ उसको, बहुत मिस करती हूँ, याद आती है उसकी कभी कभी, पता नहीं उसको मेरी याद आती है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, उसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि वो कभी कभी कॉल करती, कभी नहीं करते, और मैं कॉल इसीलिए ही नहीं करती हूँ उसके पास, वो कभी कॉल करती नहीं, कभी मैसेज नहीं करती मेरे पास। तो अगर वो इस ब्लॉग को देखेगी तो ज़रूर मेरे पास कॉल आएगा उसका। तुम क्या कर रही थी? और बाद में रखा तुम्हें कस्सा रखना तो कटोल रोज करती है। एक दिन थोड़ी रख दूँ, फिर 2 दिन बाद महीना बंदा ना एक बार हो तो है, ऐसे ना हो तो ऐसा तो मैं दूसरे पास बैठी बना और शायरी में
है, लेकिन मैं उसको कभी बताती नहीं हूँ, ना ही मैं कभी कॉल करती हूँ। इसलिए नहीं करती हूँ कि मैं नहीं चाहती उसको मेरे बारे में पता चले कि मैं क्या सोचती हूँ उसके लिए, और मैं कॉल करती क्यों नहीं हूँ, और क्यों कॉल करती हूँ क्यों नहीं करती हूँ। क्योंकि मेरी आदत है, मैं सामने वाले को अपनी बातें बताती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कि वो मुझे समझे। जैसे बाई चांस कोई भी इंसान है, हम उससे अभी वही है, मैं अपनी बहन को लेके बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन के लिए मैंने भी ब्लॉगिंग की है, तो मैं अपनी बहन के लिए ही बोल रही हूँ, सब कुछ बोल रही हूँ अपनी बहन के लिए। मुझे बुरा भी लग रहा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मैं उसके पास कॉल क्यों नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं जैसे उसको मिस करती हूँ, मैं उसको पर डे करती हूँ मिस, लेकिन वो मुझे मिस नहीं करती है। क्योंकि अगर मिस करती है तो कभी कॉल करती, कभी मैसेज करती, वो नहीं करती मेरे पास कॉल मैसेज। तो मैं उससे गुस्सा ही रहती हूँ कि मैं नाराज़ रहती हूँ कि वो कभी कॉल नहीं करती है। और हाँ, अकस्मात कभी बाई चांस कॉल आ भी जाए तो मैं उसको महसूस नहीं होने देती हूँ कि मैं क्यों नहीं कॉल करती हूँ। और ना ही वो मेरे से ये क्वेश्चन करती है कि तू कभी फ़ोन नहीं करती है। वो कभी मेरे से ये वाला शब्द पूछती नहीं है, तो मैं भी नहीं पूछती कि कॉल कैसे किया, क्यों किया। मैं भी फिर बात करती हूँ कि कैसी है, कैसी नहीं है, खाना खाया नहीं खाया, बच्चे कैसे हैं। मैं भी ऐसी बात करती हूँ। मैं उसको फिर वो वाला टॉपिक नहीं छेड़ती हूँ कि आज कैसे कॉल की तूने, तुझे इतने दिन बाद याद आई। मैं कभी नहीं उससे पूछती, क्योंकि ना ही वो मेरे से पूछती है, ना ही मैं उससे पूछती। लेकिन हाँ, बहन है, बड़ी बहन है, उसके बारे में थोड़ा कुछ तो आता है मुझे, थोड़ा नहीं मुझे बहुत। मैं उसके बारे में बहुत सोचती हूँ, बहुत कुछ सोचती हूँ उसके बारे में, लेकिन मैं महसूस नहीं होने देती उससे, बिल्कुल नहीं। उससे कि अब मैं किसी को भी अपनी कोई भी चीज़ का महसूस नहीं होने देती। कोई भी चीज़ मुझे खल रही है या मुझे महसूस हो रही है, कोई भी चीज़ की कमी महसूस हो रही है, कोई चीज़ खल रही है, मैं उस किसी को महसूस नहीं होने देती। मैं नहीं चाहती कि मैं उसको बोलूँ तब वो मेरे से कोई बात पूछे। नहीं यार, हम लोग भी तो फ्रेंड होते हैं, तो ऐसे बात करते हैं, दिनों बाद तो पूछते हैं, तुझे याद नहीं आती है मेरी, याद की कॉल किया तुमने, ये वो बुलाना चलाता। लेकिन मैंने उससे अभी तक बात नहीं की। मैं घर से आई हूँ, जब से एक दो बार उससे बात हुई, एक या दो बार, जब से अभी तक उसका कॉल नहीं आया, ना ही मैंने किया बात नहीं हुई उससे। तो मैं नहीं चाहती मैं उसको बोलूँ, लेकिन हाँ, प्यार मैं अपनी बहन को बहुत करती हूँ, उसके बारे में बहुत कुछ सोचती हूँ, बहुत कुछ, लेकिन कर नहीं सकती कुछ भी। नहीं कर सकते तो क्या सोच तो सकते हैं, कभी ना कभी तो कुछ होगा। मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है, तो मुझे बताती नहीं है, और मैं भी उसको बहुत प्यार करती हूँ। गुस्सा हो जाती हूँ, लेकिन मैं उससे कुछ कहती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहन के बिना रह नहीं सकती। लेकिन मैं रह रही हूँ उसके बगैर। मुझे अपनी ससुराल में सिर्फ एक चीज़ ही खलती है, सिर्फ मुझे। हाँ, क्या? एक ही चीज़, मुझे अपनी बहन की कमी बहुत महसूस होती है, बहुत सभी को होती है। पता है, जब एक बहन पास में होती है तो हम उससे अपनी दिल की बात शेयर करते हैं, मतलब कैसी भी बात को हम उसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब वो नहीं होती है तो हमें लगता है मेरी बहन होती है, मैं उसको ऐसा बोलती हूँ, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है, उसे भी अच्छा लगता है। दूर दूर रहते हैं ना, तो ऐसे नहीं हो पाता। तो प्लीज़, मैं इमोशनल हो जाऊँगी, इससे पहले मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। हाँ, और मैं और अदरवाइज बात कर सकती हूँ, और नहीं बात, कोई ऐसी बात नहीं बोलूँगी जो मुझे इमोशनल बनाता है। इमोशनल हो जाती हूँ मैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ मेरी बहन को लेकर, क्योंकि मैं चाहती हूँ जैसी मैं हूँ वैसे मेरी बहन रहे। मुझे अपनी बहन से बहुत प्यार है और रहेगा हमेशा। मेरी बहन, पता है, जब मैं लंच नहीं लेके जाती तो मुझे अपना लंच लेके जाती थी स्कूल। कभी वो सुबह 6 बजे जाती थी स्कूल, कोचिंग जाती थी 6 बजे, फिर वहीं से उसका
कॉलेज जाती थी तो उसका लंच नहीं लेके जाती थी, तो मेरे क्लास में आती थी वो, तो मेरे से पूछती थी और वो मुझे लेकर नहीं आती थी कभी कभी, तो मुझे गुस्सा आता था, मैं मना करती थी मेरे पास लंच नहीं है। तो एक बार मेरी उसकी लड़ाई हो गई थी। उसकी मेरी लड़ाई नहीं हुई थी, मैंने बोला तू मुझे लेकर नहीं आती है तो मैं नहीं लेकर लंच, मैं नहीं लेकर आती। फिर वो चली गई, फिर वो आई नहीं थी, फिर से आई मेरे पास, फिर मुझे उसने मारा, मैं रो गई। फिर मैं बाद में गई, लंच के टाइम पे गई मैं उसके क्लास में, तो मैंने बोला कि ये लंच रखा है, तो गुस्सा हो गई फिर मेरे से, लेकिन मेरे को गुस्सा हो गई और फिर भी मैं रो गई क्योंकि उसने लंच नहीं किया। बाहर जाओ, बाहर। बाकी बहुत गर्मी है आज। कैसे कर रही है ये? बाहर चलो बाकी। दीदी दीदी काकी पार्टी कर रही है। बड़ी बहन तो बड़ी बहन होती है। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा बड़ी बहन कैसी होती है, और बड़ी बहन का होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, पता है? जिसको हम अपनी बात शेयर कर सकते हैं, बड़ी बहन कैसी होती है, जिसको हम अपनी मन की बात बोल सकते हैं, हम किसी को नहीं बात बोल सकते, वो अपनी बहन को बात बोल सकते हैं। तो बड़ी बहन का मतलब है, पता है आप लोगों को, इस दुनिया में जब कोई भी लड़की अकेली होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा लगता है कि हमारी ही बहन है। मेरी तो बहन है, फिर भी मुझे लगता है मेरी बहन है, लेकिन जस्ट नाउ मेरे पास नहीं है अभी यहाँ, तो मुझे मेरा कोई पता ही नहीं रहता मेरे मुल्क का, मुझे कब अपनी बहन की याद आ जाती है। तो इस दुनिया में बहन का होना भी बहुत ज़्यादा लगता है। मेरी बड़ी दीदी एक इतनी अच्छी वाइफ है, वुमेन है, गर्ल है, लेडीज़ है, मतलब सब कुछ है मेरी बहन की ब्यूटीफुल। क्योंकि वाइफ है तो वो एक घर लेके चल रही है। अपना सब कुछ लेके साथ चल रही है, अपनी फैमिली को कैसे रखना है, कैसे चलाना है, क्या सूरत है, उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता है। बस सब्जी बन गई है अभी, ये थोड़ी सी सब्जी बनाने लगी है मैंने, सेव भाजी बनाया आज, चावल रोटी। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी सिस्टर का
प्यार कुछ मेरी तरह है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और मेरी बहन का प्यार तो बहुत ही अलग है। और हमारी जो बड़ी वाली दीदी है उसका प्यार अलग है, और जो सबसे छोटी वाली बहन है उसका प्यार अलग है। मेरी बड़ी बहन का ही प्यार मुझे अच्छा लगता है। छोटी वाली तो लड़ती रहती है, बहुत लड़ती है बहुत। वो तो कहीं लड़ाई ना हो वहाँ लड़ाई करवाती है, वो ऐसी है। तो मेरी बड़ी बहन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन गर्ल है, हैंडसम गर्ल है। अब ये मुझे बनाने नहीं देगी मेरा ब्लॉग पूरा। बोलिए बाकी कैसी हो? बाकी उसमें देखो। मेरी बहन पूरे घर को लेके चलती है अपने, और कैसे चलना है कैसे क्या करना है उसे बहुत अच्छे से आता है। वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से चलाती है। और अगर कभी मैं गई उसके पास तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसका घर आपको दिखाऊंगी ज़रूर। मैं जाती नहीं हूँ, बहुत कम जाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। मेरे घर में ही इतना काम है तो मैं अपनी बहन के यहाँ बहुत कम जा पाती हूँ घूमने। और तो मेरी बहन बहुत अच्छी है, और मैं बार बार यही बोल रही हूँ आप लोगों से। और वो इस ब्लॉग को देखेगी तो वो हंसती रहेगी बस। मैंने ये ब्लॉग उसी के लिए बनाया है। वो बोलती है मैं देखती हूँ वीडियो, तो मैंने बोला अगर देखती है तो मेरा इस ब्लॉग को देखो। तो इसमें कोई बात ऐसी है तो अगर उसने देखा तो फ़ोन करके मुझे कहेगी अच्छा ऐसे बोल रही थी ऐसे बोल रही थी है, तो बोलेगी ज़रूर। क्योंकि वो मेरे को बोलती है मैं तेरे ब्लॉग देखती हूँ और पापा को दिखाती हूँ, मम्मी को दिखाती हूँ, दादी को दिखाती है। दादी पता है इतना वो करती हैं, दादी कहती हैं देखने में ये ऐसी लगती है, ऐसी वीडियो बनाती है ये बड़ी ऐसी है। मेरी दादी भी ऐसे कहती है। एक बार पापा को दिखाया तो पापा बोल रही है तो पागल है ये, पता नहीं कैमरे में पता नहीं किससे बातें करती है। तो दीदी बोल रही कि वो ऐसी बात करती है कैमरे में, पता नहीं ये ऐसी वीडियो बनाती है। पापा बोलते हैं हाँ बड़ा ऐसे बात करती है, पता नहीं क्या बात करती रहती है, कोई सुनता है इसकी बात जो ऐसे बोलती रहती है दिन भर कैमरे में। तो दीदी बोलती है नहीं ये ऐसे बोलती रहती है, फिर ये वीडियो डल जाती है जब सब लोग देखते हैं इसकी वीडियो। अच्छा उससे क्या होता है? दीदी बोली उससे कुछ नहीं होता। दीदी क्या क्या होता है पापा को। तो अभी मैं गई थी बीच में तो मैंने पापा के सामने कैमरा नहीं खोला था, मतलब दुपक्के कैमरे में से पापा को दिखाया था। ब्लॉग में लेके आया था अपने पापा को मैं तुम लोगों को। तो मैं दुपक्के अंदर वाले रूम में वो लगाया एक जंगला, हमारे यहाँ छत वाले रूम में, तो बाहर वाले रूम में बैठे थे तभी मैंने दिखाया था कि वो पापा बैठे हैं। सामने से नहीं दिखा सकती क्योंकि शर्म लगती है पापा से। और कभी ऐसे पापा के सामने फ़ोन लेके नहीं बैठती है, चलाया मतलब ऐसे, तो इसीलिए मैं पापा के सामने फ़ोन लेके कैमरे से पापा को नहीं दिखाया, बैक कैमरे करके और चुपचाप से लेके आई थी अपने ब्लॉग में पापा को। और मम्मी को तो पता था, मम्मी को भी तो मैं सामने से लेके आई थी, इनको भी सामने से लेके आई थी। लेकिन ऐसे दीदी को नहीं लेके आई पाई क्योंकि दीदी स्कूल थी, बच्चे भी स्कूल थे, बच्चे आ गए थे उस दिन। बच्चे स्कूल नहीं गए थे उसके, वो बोल रहे थे कि मौसी चली जाएगी मौसी चली जाएगी। तो बोलते हैं मैंने बोला स्कूल क्यों नहीं गए? तो बोलते हैं बच्चे लूज मोशन हो गए हैं मौसी मुझे। तो ये हंसने लग रही है, कह रहे लूज मोशन हो गए हैं, तुम लोग एक बार तो पॉटी नहीं गए तो लूज मोशन कहाँ से हो गए? तो बच्चे हंसने लग रहे हैं। मैंने बोला झूठ बोल रहे हैं ये बच्चे। तो बोलते हैं नहीं मौसी जी तुम चली जाओगी घर, तो इसीलिए हम स्कूल नहीं गए, आज छुट्टी की है, मम्मा छोड़ गई हैं हमें। तो अच्छा, तो दीदी स्कूल चली गई थी, दीदी आई थी 2 बजे स्कूल से। फिर दीदी मेरे लिए लेके आई, दीदी का कॉल आया रास्ते में से। मैं घर पे बोल रही थी अपने भैया से, पहले मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने बोला आज समोसे खिला दो, तो बोलते हैं हाँ जाएंगे। और मेरे गाँव मायके में गाँव से बाज़ार दूर है, तो बोलते हैं धूप पड़ रही है मैं नहीं जा रहा, शिवम से मंगा ले, मेरा भाई है बड़ा। तो वो भी नहीं था घर पे। फिर उसको बोला तब तक दीदी का कॉल आ गया। तब तो दीदी मुझसे बोलती है क्या खाएगी? तो मैंने बोला कुछ भी ले आना।
तो बोलती है नहीं था समोसे खाएगी। मैंने कहा हाँ मेरे समोसे का मन कर रहा था, समोसे ले आना। तो दीदी लेके आई समोसे और सब्जी भी थी, चटनी भी थी और भल्ला था, टिकिया थी और एक पेप्सी की बोतल थी, स्प्राइट। तो वो मैं पीती नहीं, अब मेरे से नहीं खा रहा। अब आई तो ये बोलते हैं ले आई तेरी बहन तेरे लिए खाने के लिए, खा ले। तो मुझे ऐसी आ रही थी, मैंने बोला तूने फ़ोन क्यों किया? तो बोलते हाँ पूछा नहीं तेरे से क्या खाएगी तो ये बोलते हैं हाँ अब तो खातिरदारी होगी, बड़ी बहन छोटी बहन की खातिरदारी करेगी। दीदी के घर पे आई है तो दीदी पूछेगी नहीं क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी। तो मेरी बड़ी बहन का फ़ोन आता रास्ते में से स्कूल से कि क्या खाएगी, क्या क्या खाना है तो मैं लेके आऊँ तेरे लिए। तो मेरी दीदी मेरे लिए बहुत कुछ लेके आई खाने के लिए। मेरे पे खावा नहीं तो फिर मुझसे गुस्सा हो गई, मैंने नहीं खाया। फिर मेरा उसी ने खाया था, मैंने बोला तू खा ले। तो बोलती है मैं नहीं खा रही, मैं तेरे लिए 2 लेके आई थी। मैंने मुझसे 2 खावेंगे नहीं, एक ही खावेगा। अच्छा हेलो, कौन है इसमें, कौन है इसमें, किसका कॉल है? डैडी का? डैडी तो नहीं बोल रहे इसमें, ये बोल रहे हैं पाखी से बात करूंगा मैं। बाबा का फोन है। हेलो 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 कौन? हेलो तो अपने कान पे लगाओ, बाकी खोलना नहीं, इसको काम का है। हेलो दादू, दादू कहाँ हो? बस ये बोलना है पाखी से बात कराओ, पाखी से पूछना क्या खाएगी अप्पा। हेलो ये बोलना अप्पा ले आओ मेरे लिए, अप्पा ले आओ। गिर गया। मम्मी की बात कराओ, बुआ जी की बात करा के दादाजी से। तो मेरी बहन का कॉल आता है मुझसे, तो मुझे हंसी आ रही थी। मैंने बोला तुझसे किसने बोला कि मैं ये खाऊंगी और तू मेरे पास कॉल करके पूछ रही है? तो बोले क्यों पूछूं, नहीं जल्दी बता। मतलब वो ऐसे बोलती है, गुस्से में टलकता है। तो मैंने बोला हाँ जो ले आना ले आना। मैंने उसको ऐसे बोला। तो दीदी मेरे लिए समोसे, स्प्राइट के बोतल, ये सब कुछ लेके आई खाने के लिए मेरे। तो मेरी बहन ऐसी है, वो मतलब ऐसे बात करती है तो गुस्से में, बहुत गुस्से में बात करती है। ऐसे लगता है कि हाँ ऐसे डर लगेगा, लेकिन बाद में नहीं करती ऐसी।